इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी कर दिया है। संकल्प पत्र शिमला में जारी किया गया। बीजेपी के संकल्प पत्र में 11 वादों के साथ युवाओं को और रोजगार को प्रमुखता दी गई है। इसके साथ ही गुजरात की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का वादा किया गया है। आपको बता दें कि बीजेपी इस बार हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में नया रिवाज बनाएंगे, फिर बीजेपी लाएंगे के नारे के साथ अपना दम ठोक रही है। हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ समय से लगातार हर 5 साल के बाद सत्ता परिवर्तन हो जाता है। एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस का नारा रहता है का सिलसिला चल रहा है और बीजेपी इस मिथक को तोड़ना चाहती है। उत्तराखंड में जिस तरह से बीजेपी ने सरकार रिपीट की, उसी तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में फिर से जीत हासिल करने की कवायद कर रही है। संकल्प पत्र जारी करने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जी न्यूज से बात की और आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। नड्डा ने कहा, यूपी, उत्तराखंड और गोवा की तरह हिमाचल और गुजरात में भी आम आदमी पार्टी को हार मिलेगी। संकल्प पत्र पर बात करने के लिए हमारे साथ है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी। नड्डा जी, संकल्प पत्र है, शुभ संकल्प 11 आपने कमिटमेंट किया है, महिलाओं के लिए 11 कमिटमेंट। सबसे पहला यूनिफॉर्म सिविल कोड जो बीजेपी का कोर इशू रहा है, सालों से रहा है, चुनाव के समय ही क्यों और इसका क्या मतलब है? नहीं, जहाँ जब हम तय करते हैं स्टेट वाइज हम इसको कर रहे हैं, तो ये पार्टी का इंटरनल स्ट्रेटजी का मामला है। लेकिन निश्चित रूप से हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के प्रति हम कमिटेड हैं और यहाँ बात आई तो लोगों ने इस बात को आगे रखने का प्रयास किया है। सर, जिस तरह से उत्तराखंड में कमिटमेंट किया गया था, सरकार बनी, एक कमेटी बनी, आपने अभी भी संकल्प पत्र में कहा कि एक कमेटी हम बनाएंगे सरकार बनने पर, तो सरकार किस चीज़ के लिए? यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए। तो सरकार बनने के लिए नया रिवाज बदलना होगा जो पुराना है कि एक वन, कभी आप कभी कांग्रेस। नहीं, देखिए, मैंने पहले कहा मोदी जी के नेतृत्व में देश की संस्कृति बदली है। उन्होंने रिवाज गुजरात में बदला मुख्यमंत्री रहते हुए, देश में आए तो देश में बदला। एंटी इनकम्बेंसी हम लोग सुना करते थे, उन्होंने शब्द नया आ गया प्रो इनकम्बेंसी का। हमने उत्तर प्रदेश में सरकार दोबारा बना ली, असम में दोबारा सरकार बना ली, गोवा में तीसरी बार सरकार बना ली, मणिपुर में तीसरी बार सरकार बना ली। तो इस तरीके से हम सरकार बना रहे हैं। उत्तराखंड में हमने बनाई, तो अभी वो रिवाज जो है वो आपने देखा होगा, यहाँ भी बदलेगा। सर, सबको घोषणा पत्र में आपने कई महिलाओं के लिए भी किया है, लेकिन आश्चर्य सबको ये हुआ कि वक्फ की संपत्तियों को, हिमाचल प्रदेश में भी वक्फ की संपत्तियां है और उसकी जांच होगी, ये एक बड़ा वायदा है। हर एक वायदे बहुत बड़े हैं और अच्छे वायदे हैं, समाज को साथ ले चलने के लिए होते हैं, तो उस दृष्टि से ये भी वायदा किया गया है। आधी आबादी को साधने की कोशिश हम सबके लिए काम करते हैं। जहाँ तक महिलाओं का सवाल है, ठीक है, उनके ऊपर फोकस किया गया है क्योंकि वो आधे जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती हैं और उनके एम्पावरमेंट से परिवार का एम्पावरमेंट होता है। आखिरी सवाल रहेगा सर, हिमाचल और गुजरात में आम आदमी पार्टी आपकी नज़र में है कहीं, या केवल सीधी टक्कर कांग्रेस से है? आम आदमी पार्टी पिछले चुनाव के नतीजे अच्छे से बताते हैं कि उनका क्या हाल हुआ है। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, उत्तराखंड में क्या हुआ, गोवा में क्या हुआ, मणिपुर वो गए नहीं, तो यहाँ भी वही हाल होगा। जहाँ तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, उनके साथ हमारी लड़ाई होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी गुजरात में भी और यहाँ भी दोनों जगह कंफर्टेबली सरकार बना रही है। रिवाज बदल रही है हिमाचल में? हाँ, रिवाज बदल रही है, बिल्कुल बदल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। कैमरामैन पवन के साथ रविंद्र कुमार, जी मीडिया, शिमला।